आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा, समाजस्य शिक्षायाश्च, समाजस्य में कौन विभक्ति है? षष्ठी। आज शिक्षायाह में कौन विभक्ति है? षष्ठी। दोनों में षष्ठी विभक्ति है। तो और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? काके की। तो आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आधुनिक भारत में समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक, समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया, अब यहाँ संस्था स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है संस्था, तो फिर यहाँ मिल गया संस्थाया, लताया, सभाया, संस्थाया। संस्था काके की। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। प्रभूतम माने लिखो अधिक, प्रभूतम हिंदी में प्रभूत माने बहुत अधिक, प्रभूतम माने बहुत अधिक, अधिक। हाँ अधिक बहुत अधिक, प्रभूतम। आर्य समाज नामक संस्थाया, आर्य समाज नामक संस्था के संस्थापनेन, स्थापना से, स्थापना अब यहाँ से जैसे शब्द है, लेकिन स्थापना में ये तस्य प्रभुतम योगदानम, इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज गृह्यते, भारतीय समाज में ग्रहण किया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से, ये तस्य प्रभुतम योगदानम, इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज गृह्यते, भारतीय समाज ग्रहण करता है, भारतीय समाज में पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयता या, और राष्ट्रीयता स्त्रीलिंग शब्द, राष्ट्रीयता या स्त्रीलिंग शब्द, बहुत कम आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुत कम है, प्राय स्त्रीलिंग, जिसके अंत में आ है। अब क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे। हिंदी किताब में है कि स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, कैसे पहचान लेंगे। कुछ तो पहचान भी लेते हैं, कुछ याद करते हैं, और कुछ पहचान लेते हैं कि इस नियम के आधार पर यह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या नपुंसक। तब राष्ट्रीयता स्त्रीलिंग शब्द है, राष्ट्रीयता या, राष्ट्रीयता का कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष, भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि, बोध है अपि विसर्ग का वो, बोधो अपि अस्य कार्य विशेष, कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध भी, बोध माने ज्ञान, अब बोध माने क्या बतलाए, ज्ञान। भारतवर्ष से कॉपी सामने रखो, किताब सामने रखो, कलम सामने रखो, नया शब्द मिले तो तुरंत लिख लो। तब
भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान भी, अपि माने भी, अस्य कार्य विशेष, अस्य माने क्या बतलाए थे, अस्य इसका, इसके, इसकी, आदर से कहेंगे इनका, एक वचने में है, एके हैं, लेकिन आदर से इनका कहेंगे, इनका कार्य विशेष है, इनका कार्य विशेष था भी, क्योंकि आज है नहीं, बहुत पहले की बात। तो भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान भी इनका कार्य विशेष था। ये आपको, हमको या सबको राष्ट्रीयता क्या है इसका ज्ञान कराते थे, हमको आपको बतलाते थे राष्ट्रीयता क्या है, भारतीयता क्या है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा, और प्रथा स्त्रीलिंग शब्द है, आ हो गया, आ, प्रथा आ स्त्रीलिंग, नई प्रथा, पुरानी प्रथा। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद अकरोत्, अकरोत् किए, अकरोत् किए, किए क्री धातु का रूप है, करोति कुत कुर्वन्ति जो था, पठति पठन्ति, अपठत, अपठत पढ़े, अगछत गए, अकरोत किए, किए। तो समाजे अनेका दूषिता प्रथा, समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित व खंडित कर, समाज में जो दूषित प्रथाएं थी, दूषित प्रथा थी, उसका खंडन कर, शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद अकरो, शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद किए। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज उद्धरणे योगदानम च निरूपयति। अयम माने यह, अयम माने यह, इदम माने यह, इयम माने यह, एतत् माने यह, चार, एतत् माने यह। तब अयम पाठ का माने क्या हुआ, यह पाठ। स्वामिनो, स्वामिनो विसर्ग का हो गया, स्वामिनो दयानंद से, तो स्वामी दयानंद का परिचय, स्वामी दयानंद से परिचय, यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय, तस्य समाज उद्धरणे, उनका समाज का में, समाज का उद्धार, उद्धार करने में, उद्धरणे उद्धार करने में, योगदानम निरूपयत, योगदान को निरूपित करता है, बतलाता है कि यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और उनके द्वारा किए गए उद्धार का योगदान निरूपित करता है, बतलाता है। निरूपित माने बतलाना। मध्यकाले, न पहले और न आज, मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीयम समाजम अदूषयन्, अपठत अपठतान ताम अपठन। नाना माने बहुत, अनेक, लिखो नाना माने, नाना माने नाना नहीं, सबका बड़ा, भोजपुरी में बड़ा बढ़िया नाना कैसे नाम रख दिए, बा कैसे रख दिए, चा कैसे रख दिए, काहे रखे। यह भारत रहे आजाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद नारा लगाते थे हम लोग बचपन, जब नेहरू जी थे, अभी 64 में मर गए, तो उस साल हम 14 साल के थे।
50 की जन्म तिथि है और 64 में मर गए पंडित जवाहरलाल हैं। ना, फोन से बात करते, फोन एकदम था, टेलीफोन था, मोबाइल वाला फोन नहीं, टेलीफोन था। वो तो उनको उनको फोटोए देखे उनका, सामने से उनका रूप, कभी कभी कभार पटना आए होंगे, पटना, या कभी कभार छपरा, तो हमारे जन्म के पहले आए होंगे। मोतिहारी आए, मोतिहारी, क्योंकि गांधी जी थे वहाँ, इसलिए आई तो रोज कहीं चला जाता है। आप प्रादेशिक समाचार में प्रदेश का ही समाचार होता है, अपने बिहार में, अपने प्रांत में जो हो रहा है वही मुख्यमंत्री का हो, शिक्षा मंत्री का हो, किसी मंत्री के, चाहे किसी तरह का कोई, जहां आप खोलिएगा, सुबह में 8 बजे खोलिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी ये किए, इतना गैस सिलेंडर बांट दिए, इतना सम्मान निधि बांट दिए, इतना फ्री राशन कर दिए, बस शुरू कर देगा। 2 बजे खोलिए वही समाचार, 2 बजे वहां दिल्ली से आता है। 3 बजे खोलिए प्रादेशिक समाचार तो वही, बस खाली मोदी का सब शुरू कर देगा। शाम को 7:30 बजे और प्रादेशिक समाचार सब लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। और गांव गांव इतना महान कार्यकर्ता, इतना बड़ा आदमी, और गांव गांव घूमता है वोट के लिए, गांव गांव घूमता है, कहीं चला जाता है वोट के लिए, वोट मैंने मिले। फ्री कर दिया कि गैस सिलेंडर हम फ्री दे दिए, कनेक्शन फ्री दे दिए, और सबका पैसा ले लिया। 2000 सम्मान निधि दे देता है, और इधर पेट्रोल का दाम 110 कर दिया, गैस सिलेंडर का दाम 400 से 1200 कर दिया, 1250। और अभी तो 50 रुपया खर्चा है। उसके बाद में देखिए दाल वगैरह, तेल वगैरह कितना महंगा, और आप ही से लेता है, आपसे लेता है, उसको आप नहीं गिनते हैं, और आपको देता है उसी को आप खाली गिनते हैं, ये इतना दे दिया प्रधानमंत्री, इतना दे दिया। और जब आप लोग तो रेडियो नहीं देखते हैं, टीवी में जो समाचार आप लोग देखते हैं, तो प्रादेशिक समाचार जब होता है, अपने प्रदेश का समाचार, अपने राज्य का समाचार, तो उस समय जब आप खोलिएगा समाचार के समय, तो बस प्रधानमंत्री मोदी इतना किए, ये किए, वो किए। अरे कुछ मत करो, महंगाई कंट्रोल कर दो, हो गया। फ्री ऑन भी मत दो, बस महंगाई कंट्रोल कर दो, हो गया। अब आज देखिए, अब हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, खेती का कोई साधन नहीं, तो पैसा देकर खेत जोतवाते हैं, पैसा देकर पटवन कराते हैं, माने कोई भी काम। तो अब बेचारा वो कहता है कि डीजल बहुत महंगा हो गया, क्या करें। 200 रुपये घंटा लेता है दौनी का, ये पानी चलाने का, 1000, 250, 1000 हो गया 1200 दौनी का। बोलिए क्या करेंगे। जो खेती से आमदनी जो होती है वो टोटल माने महंगा पड़ जाता है, लेकिन क्या करें, छोड़ देंगे तो सब पर चला जाए। क्या क्या किए सो देखिए। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतया, कुत्सित शब्द का अर्थ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। कुत्सित, कुत्सितम पुत्र, कुत्सितम पुत्र इति कुपुत्र,
लिखो मत अभी, तुम ही लोगों से निकलवा देते हैं। और कुत्सितम पुत्र इति कुपुत्र, कुपुत्र का माने क्या हुआ है? कुपुत्र का माने नालायक पुत्र, खराब पुत्र क्यों नहीं कहती? कुपुत्र खराब पुत्र, खराब पुत्र कुपुत्र। तो कुत्सित का माने क्या होगा? कुत्सितम पुत्रम, पुत्र नालायक, कुत्सित माने खराब, कुत्सित माने खड़ा करा देते थे लड़का को कि तुम कुत्सित है अत जी, कुपुत्र है अत जी। ऐसा भी कहने वाला मिलता था जी, कुपुत्र कहते थे, कुपुत्र हो का अत जी। अब पूरा जो समझते थे कि कुपुत्र का माने क्या हुआ, क्लास में बच्चे हंसते थे, तब उसको समझ में आती थी बात कि गलत बोल दिए का। तब कुत्सित रीति माने रीति रिवाज, रिवाज। तो कुत्सित रीतय, अब रीति शब्द का बहुवचन हो गया रीतय। जैसे मुनि मुनि मुनय, उसी तरह से रीति रीति रीतय माने रीतियां। कुत्सित रीतय माने खराब रीति रिवाज, खराब रीतियां, खराब रीति रिवाज। रिवाज अब रीति हिंदी शब्द है, रिवाज उर्दू शब्द है, और दोनों मिला दिए तो रीति रिवाज। तब मध्यकाले, मध्यकाल में अनेक, नाना माने अनेक, कुत्सित रीतय खराब रीति रिवाज, भारतीयम समाजम भारतीय समाज को अदूषयन दूषित कर दिए। ये कुत्सित रीतियां भारतीय समाज को दूषित कर दिए। छुआछूत सब, दुनिया भर का भेदभाव, दुनिया भर का भेद। तब जातिवाद कृतम वैषम्यम, वैषम्यम विषमता, जातिवाद कृतम, जातिवाद भेदभाव द्वारा कृत किया गया वैषम्यम विषमता, जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद के द्वारा किया गया विषमता, अस्पृश्यता छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्यों में आडंबर, धर्म कार्यों में आडंबर। रात द्वार पूजा के समय थे हम, बाद में चले, द्वार पूजा के समय हमारे यहाँ से एक आदमी ब्राह्मण गए थे और उधर से 3 ठो था, तो तीनों का पैसा चाहिए। एक रहेगा तो कम मांगे, 2 रहेगा तो उससे अधिक, 3 रहेगा तो उससे। अब तो कहीं गरीब भी है, उससे भी 500 दीजिए, 500 निकालिए, 500 दीजिए। जैसे खेत कोर कराया, मांगे कर दम दीजिए, 500 दीजिए, और यदि थोड़ा सा आना कम, आज जल्दी निकालिए। बुलझ गए दोनों आदमी, कह दिए कि कहाँ कहाँ कर्मकांड में कहाँ लिखा है कि इतना पैसा दीजिए। कहने कि अरे भाई दो, जो देना है, क्या जरूरी है हुज्जत करना। तो तब लिया दोनों तरफ से 1500, 1500 लड़का वाला, 1500 लड़की वाला, खाली द्वार पूजा के समय। और उधर लड़की वाले के पंडित थे, आ गया, अरे हमारा मातृ पूजा करा दिए हमारे पंडित, और चले गए घर, एक तो जाना भेज दिए कि जाएगा तो कुछ कमा कर आएगा, ले आएगा। कहीं का ईश्वर का था, उसको भेज दिया हमारे घर।
पूछे हम कि आप तो ईश्वरपुर हमारा घर है एक तो हमको पंडित जी भेजे हैं तो जाइए, तो कमा लिया और कमाया सो देखिए 15 दूना 30 द्वार पूजा में आप 15 दूना 30 3,000 कन्या निरीक्षण में अरे या उसके बाद में विवाह में वो पूरा सुबह में सब जोड़ लेता है, रात में जोड़ लेता है तो 5,000 जोड़ेगा और उसमें कुछ कम कीजिएगा तो भी 3,000 दीजिएगा तो 6 व 3 9,000। इसके बाद सुबह में विदाई के समय इतना हो जाने के बाद भी तो अभी कहता है कि तब कुछ विदाई दीजिए। वो लड़की के यहाँ का जो पंडित होता है अब जोड़िए। अब गरीब आदमी कोई गरीब होगा जिसके पास पैसा है कोई बात नहीं, अब जिसके पास पैसा नहीं है उसका क्या होगा, उसकी कौन सी दशा होगी, कैसी दशा है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। लड़का लड़की पसंद कर लो और 5 अपना परिवार बैठ करके और ईश्वर का नाम लो और आशीर्वाद मांग लो, अपने अपने घर जाए, हो गया। और 500 आदमी को खिलाइए, 500 आदमी को खिलाइए, कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं। तुम लोग बदलो, तुम लोग समाज को बदलो, जो उस अनर्थ खर्च जो है बेकार खर्च है इसको कम करो, माँ बाप का पैसा बचाओ और उस पैसे को गरीब में बांटो, गरीब को दो, दान का काम करो। असहाय है, किसी की बेटी पैसे बिना उसकी शादी नहीं हो रही है तो पैसा भीख मांग करके चंदा ले करके आप अपने से कमा करके किसी की बेटी की शादी करा दो, इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा, इससे न पुण्य होगा। आडंबर वही ना है कि कोई गरीब आए उधर 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 उसको भगाएंगे, और जो पूरा खा करा है आइए बैठिए मुंह में ठूसेगा, अरे तो मिठाइए खाइए, और जो भूखा है उसको भगाओ भगाओ भगाओ, उधर उधर उधर। आडंबर ही है, दिखावा, दिखा रहे हैं। गरीब के लिए कुछ नहीं निकलेगा। ये इससे पूछो फिर दोस्त, इसका एक पर्व होता है जिसमें गरीब को दान देते हैं, कौन पर्व है जिसमें जकात, जकात का माने क्या होता है, रोजा, ईद, उसमें दान कर जैसे गरीब भी है वो भी दान करता है, वो भी दान देता है। किसको देता है, मौलवी को नहीं देता है, जो गरीब है उसको दान देता है। ऐसा ना होना चाहिए। समाज को बदलो, समाज को बदलो, धनवान जो है उनसे भीखे मांगो और गरीब को ले जा करके दो। ये न पुण्य का काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। कुछ मत करो, कहीं मत कमाओ, जिनके पास है उनसे मांग लो, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो कि कुछ दीजिए हमको, और लेकर के ले जा करके गरीब को दो। अभी नहीं कि उस पैसे को बटोर करके खाएं या कोठी बना लें। ये बात बदलो, समाज को आज बदलो। तब चलें, ये क्या है तो आडंबर है। स्त्री नाम देखो, स्त्री नाम शिक्षा है, क्या पढ़ेंगे उसको, सन ऑफ संदीप कुमार। स्त्री नाम शिक्षा को क्या पढ़ेंगे, अलग करेंगे तो क्या होगा, नहीं तो स्त्री नाम माने देवा नाम, देवताओं का, तो उसी तरह से स्त्री नाम। और उसके बाद में है शिक्षा, तो स्त्री नाम माने स्त्रियों, और शिक्षा स्त्रीलिंग है तो स्त्रियों की शिक्षा, यही ना होगा है। स्त्री नाम अलग करेंगे तो क्या होगा है, अरे भाई अलग करोगे तो क्या होगा, संधि छेद करोगे, अलग करेंगे मैंने संधि हैं हैं।
स्त्री नाम शिक्षा, स्त्री नाम शिक्षा। अलग करेंगे तो क्या होगा? देवा नाम कैसे लिखते हैं? देवा नाम। म में हलंत भी होता है कि पूरा म होता है? देवा नाम में हलंत रहता है। तो हलंत रहता है, इसका माने कि इसमें अ है? नहीं, नहीं है। आधा म है, अ है ये नहीं, हलंत हो गया। तो और यदि हलंत नहीं रहे, देवा नाम शिक्षा, तो म में अ आ गया। अब तब इसको क्या पढ़ेंगे? देवा नाम शिक्षा। अलग कर देंगे अशिक्षा। अशिक्षा म में हलंत कर दिए, म में, तो अ जो है इसमें से निकल गया और अगला शब्द जो है उसमें जुड़ गया। तो यहाँ शिक्षा है तो इसी में अ जोड़ दिए तो क्या हो गया? अशिक्षा। यहाँ स्त्री नाम अशिक्षा। नहीं आएगा पढ़ाने वाले को। नयका जो पढ़ाने आ रहा है सब इसको तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो पढ़ देगा स्त्री नाम शिक्षा, पढ़ देगा और अर्थों बतला देगा। स्त्रियों की शिक्षा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, एकदम गलत। स्त्रियों की अशिक्षा। अब स्त्रियों की काके की नहीं, स्त्रियों में अशिक्षा। यहाँ जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद के द्वारा किया गया विषमता, अस्पृश्यता, छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्यों में दिखावा, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की कठोर स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता। व्यापकता माने प्रचार प्रसार खूब फैला, और अव्यापकता माने सीमित। शिक्षाया अव्यापकता, अशिक्षा सीधे कह देंगे अशिक्षा, इत्यादय इत्यादि दोषा दोष, प्राचीन समाज में, पुराने समाज में आसन आशित आस्ताम ठीक। फिर देखो जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद के द्वारा फैलाया गया विषमता, अस्पृश्यता, छुआछूत, धर्म कार्यों में दिखावा आडंबर, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की खराब स्थिति, गर्हिता स्थिति, विधवाओं को जला दिया जाता था, पति के साथ उसको जिंदा जला देते। तो उसको रख लेते थे। पत्नी मर जाए तो पति को नहीं जलाते थे, पति मर जाए तो उसको जला देते थे, लेकिन पत्नी मर जाए तो पति को नहीं जलाते। तब ने यहाँ लिखते हैं कि विधवा नाम गर्हिता स्थिति, पुरुषा नाम गर्हिता स्थिति कहाँ? राजा राममोहन राय, ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ये सब लोग इसका विरोध किए कि नहीं एकदम गलत बात, क्यों जलाइएगा विधवा को, वो जीवित रहेगी।
उसकी अलग व्यवस्था कीजिए, सब व्यवस्था कीजिए, जलाएंगे नहीं। इसका सब खंडन किए। और तो अब हुआ क्या सो देखो, तुम्हारे हिंदू समाज में क्या हुआ। और तो अनेक दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम कृतवन्तः। अतः इसलिए अनेके दलिता, अनेक दलित, जिसको आप बड़ा खराब दृष्टि से देखते थे, उसके साथ छुआछूत का भेदभाव रखते थे, उसमें अशिक्षा थी, सब अनपढ़ होता था। अब इतना न आप सताते थे समाज में, उसको इतना नीच समझते थे, दिखलाते थे कि आपके धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लिया, स्वीकृतवंत, स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को जाकर के स्वीकार कर लिया। एतादृशे विषमे काले ऊनविंश शतके केचन धर्म उद्धारका सत अन्वेषिण समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन् कि एतादृशे विषमे काल, ऐसे विषम काल में, विषम समय में, ऐसे विषम काल में ऊनविंश शतके 1900 में केचन कुछ धर्म उद्धार का, धर्मोद्धार, धर्म का उद्धार करने वाले, सत्य अन्वेषिण, और सत्य की खोज करने वाले, सत्य अन्वेषिण, सत्य की खोज करने वाले, समाजस्य वैषम्य निवारका, और समाज में विषमता का निवारण करने वाले, समाज में विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में प्रादुर्भवन्, उत्पन्न हुए। तेसु नूनम, नूनम मैंने कल बतलाए थे, क्या बतलाए थे? नूनम मैंने अवश्य, अवश्य। तेसु तस्मिन् तयो तेसु, तेसु का मूल शब्द क्या है? किस शब्द का रूप हो गया तेसु? तत्शब्द, तत्शब्द के सप्तमी में तस्मीन, उसमें, तयो, उन दोनों में, तेसु उन सब, तेसु नूनम। तो तेसु नूनम का माने क्या हुआ? तेसु तस्मीन, उसमें, तयो, उन दोनों में, तेसु उन सबों में, तेसु नूनम अवश्य, उन सबों में अवश्य। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद विचारा नाम व्यापकत्वात्, स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता समाज उद्धरणस्य संकल्पात्, क्या संकल्पात्, संकल्पात् समाज उदाहरण, समाज उद्धार के संकल्प से, संकल्पाच, और संकल्प से शिखर स्थानीय, इनका स्थान सर्वोपरि, सबसे ऊपर। समाज सुधार में और इस विषमता को दूर करने में सबसे सर्वोपरि इनका स्थान, इनका स्थान सबसे ऊपर। बोलो। स्वामिनः जन्म, अब इनका परिचय। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के, अब इसमें आएगा, हम तो नहीं ज्यादा, कभी कभी समस्या खड़ी हो गई थी, तो लेकिन अब देखो इसमें आएगा, धर्म में जो आडंबर है उसको देखो कैसे
इसी में क्लियर हो जाता है, इसी में मिल जाता है। स्वामी न जन्म, स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश से हो। ये मोदी कहाँ के हैं? महात्मा गांधी कहाँ के थे? तो महात्मा गांधी थे, इनके साथ महात्मा मोदी नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, गांधी नहीं हो सकती, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते, लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते। जब ये प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कोट था वो कोट दे दिए इनको, कोट दे दिए, महंगा कोट था, दे दिए लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। बचपन में इनके माँ बाप मूर्ति बनाते थे और लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करके, पैदल पानी पार करके उस पार बाजार में ले जाकर बेचते। जवाहरलाल नेहरू से संपर्क हुआ, थोड़ा पढ़े लिखे भी, और उनके संपर्क में बहुत आगे आ गए, लोग बहुत मानने लगे। बस प्रधानमंत्री लोग चुन, मर गए जवाहरलाल नेहरू, उनको प्रधानमंत्री। तो पहले ही अपना कोट दे दिए थे उनको लाल बहादुर शास्त्री को, वो फटा था, कहीं कट गया, फट गया। इंग्लैंड जाना था लाल बहादुर शास्त्री को, हम लोग नहीं पढ़ने वाला तो वो कोर्ट है, कोर्ट COURT है, आर्ट है, कोर्ट है COAT। तो कोर्ट फटा था, तो लोग सलाह किए कि अरे महाराज कोर्ट तो नया बनवाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना है। तो लाल बहादुर शास्त्री बोले कि अच्छा देखो मरम्मत कराओ, मरम्मत करा दो, अब कहीं ठीक हो जाएगा तो यही पहनकर चले जाएंगे, और नहीं तो नया बने। दर्जी भी आले दर्जे का होगा, बस बना दिया। ऐसा बनाया कि दिखाई नहीं पड़ता था कि मरम्मत किया गया है, बनाया गया। तो देखिए आप बड़ा खुश हुए, बोले कि देखिए तो, बोलिए कहाँ, जब हम ही लोग नहीं पहचान पाते हैं कि मरम्मत किया हुआ है, तो इंग्लैंड के लोग कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचानेगा कोई। तो वही पुराना कोट पहनकर एक सरदार सिख पूछ दिया महात्मा गांधी से कि महाराज आपकी टोपी पूरे देश के लोग पहनते हैं और आप टोपी नहीं पहनते, और पगड़ी बांधे हुए था 20 मीटर का, 20 गज का होता है। तो गांधी जी हंसने लगे देख कर। तो पूछा कि जी क्यों हंस? बाबू तुम जो पाग बांधे हो इसमें 20 ठो टोपी बनेगा, बन जाएगा, तो 20 आदमी पहन लेंगे, 20 आदमी का सर ढक जाएगा, तो तुम 20 आदमी का तो अकेले लेकर बांध दिए, और सबके पास टोपी का पैसा है, कपड़ा है, तो इसलिए हमारा टोपी है, वही हमारे पूरे देश के लोग पहनते हैं, हमारे नाम पर गांधी टोपी, गांधी टोपी, लेकिन सबके पास टोपी नहीं। अब देखिए उनसे पूछा गया, इंग्लैंड गए तो उनसे पूछा गया कि आप आधी धोती माने धोती पहनकर पूरा देह नहीं ढकते हैं, गंजियों नहीं पहनते थे, धोती पहनकर। तो बोले कि क्या करें, हमारा पूरा देश सबके पास कपड़े नहीं, पूरा शरीर ढकने के कपड़े नहीं है, आधे कपड़े पहनकर वो काम चलाते, इसलिए हम भी तो उसी में हैं। इसको देखो, बेहुदे को, चट्टा को, इसको देखो, एक 22 साल की बच्ची है, 22 साल की बच्ची जो केस संवारती है, दाढ़ी
संवारती है। इसके बाद में कलम है, हजारों रुपए की कलम है, लाखों के कोट हैं, लाखों के कपड़े हैं, असो पहन कर जाता है दीदी। कितने गरीब को कपड़ा मिल जाता है, कितने गरीब का तन ढक। अभी भी आप बहुत देश आगे बढ़ गया, लेकिन कहीं कहीं आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, बहुत लोग बिना कपड़ा के हैं, बहुत लोग गांव में देखिए, बहुत ऐसे हैं जो बिना कपड़े के हैं। कहने का मतलब कि आगे जैसे इतना गर्म कपड़ा सबके पास नहीं है, कुछ पहनकर। बचपन में आप लोगों के जैसे थे हम, बहुत ठंडी पड़ रही थी, आग जलाकर हम लोग बैठे थे, एक तो गरीब कुदाल लेकर के और आधी धोती नीचे और आधी धोती को ऊपर से पहन लिया था, गंजी पहने हुए था, और उसको ओढ़ लिया था, कान पर कुदाल लेकर के जा रहा था। कहाँ काम करने नहीं जा रहा था, खेत में से जो धान लोग काट लिए थे, और उसमें चूहा जो धान काट करके और बिल में लेकर चला जाता है, उसी को कोड़ता था और उस धनवा को निकाल लेता था, और 2-4 किलो रोज मिल जाता था। तो जा रहा था, हम लोग 10 आदमी बैठे हैं, और सब लोग, हम भी बहुत पैसे वाले नहीं थे, कमे कपड़ा था, लेकिन चादर वगैरह सब पहने थे। स्वेटर नहीं था, एक आध कहीं किसी के पास गर्म कपड़े थे ही नहीं, अपने यहाँ कहीं नहीं, गर्म कपड़ा बहुत कम, विदेश से आता था तो जो धनवान होते थे सो अपना। तो जा रहा था, तो हम लोग अपने दादा कहते थे, पिताजी को, हमने कहा दादा ओकरा तो बड़ा ठंडा लगा, बुढ़ा बड़ा ठंडा, ओकरा चदरो नहीं। बसु वैसे बोल दिए तो तुम दे दो। मैंने कहने का मतलब कि उसको है या नहीं, उससे तुमको क्या मतलब। बस हम उतार करते हैं, ले जाओ है। तो आया जरूर नहीं, लेकिन ले नहीं, हमने ले लो इसको। हमारे दादाजी बोले हैं कि दे दो उसको। और समझ गया कि वो बोले होंगे, और वो तो क्रोध में, तो तुमको क्या चिंता है, तो तुम अपना दे दो। गांव में चर्चा हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि बचपन में भी ऐसे ही थे, बचपन में। अब आज हम पूछते हैं, कहते हैं कि स्वेटर लाओ जरा, तो बच्चे पूछते हैं कि दादाजी कौन स्वेटर, फूल की हाफ, नया की पुराना। किसी किसी के पास नहीं है, एक या वो भी नहीं है। चलें थोड़ा सा। तब स्वामिनः जन गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। टंकारा स्थान का नाम है, जगह का नाम है। प्रश्न पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर, टंकारा नामक गांव में। तो स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के टंकारा नामक ग्राम में, गांव में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत, 1824 ईस्वी में हुआ, अभूत हुआ। स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कीर्तन, बालक का नाम मूल शंकर रखा गया, इति कीर्तन मैंने रखा गया। बचपन का, हाँ, मूल शंकर।
बालकस्य नाम माने इस बालक का नाम मूल शंकर इति कृतम, मूल शंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययन से अस्य प्रारंभ हो जाता, संस्कृत में ही इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। संस्कृत में पढ़ना लिखना प्रारंभ किए। कर्मकांडी परिवारे सादृश्य एवं सबका खंडन कर दिए। कर्मकांडी परिवार था, ब्राह्मण परिवार के क्या, वो भी कर्मकांड वाले। तो कर्मकांडी परिवार में सादृश्य एवं व्यवस्था तदानीम आसी, उस समय वैसी व्यवस्था थी कि जो कर्मकांडी परिवार है माने ब्राह्मण परिवार है तो उसको संस्कृत से ही पढ़ना शुरू। अब प्रेमचंद जी उर्दू से पढ़ना शुरू किए, उनके गुरु थे मौलवी, और वहीं से वो सब हिंदी संस्कृत सब कुछ पढ़ाते थे। तो उसी के यहाँ से उनकी, इसलिए प्रेमचंद की कोई कहानी है, कोई निबंध है, कोई कुछ माने उपन्यास है, सब में खूब उर्दू है, खूब उर्दू के शब्द है, इसलिए बहुत रसिक होता है, बढ़िया अच्छा लगता है पढ़ने में। कर्मकांडी परिवार तादृश एवं व्यवस्था तदानीम, कर्मकांडी परिवार में उस प्रकार की व्यवस्था उस समय, तदानीम, इदानी माने इस समय, तदानी माने उस समय आसित थी, वैसी व्यवस्था थी। शिव उपास के परिवार मूल शंकर से कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्घोष कम जात, शिव उपासक परिवार था उनका, शिव उपासके परिवार है, शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए कृत्य मैंने लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोध कम जातम, शिवरात्रि महापर्व का अनुष्ठान हुआ, प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। रात्रि जागरण काले, अब उसमें उस पर्व में रात भर जगना पड़ता, रात भर सब लोग जाकर के वहीं मंदिर में या जहां उनका स्थान होता था वहीं जागरण करते थे। तो रात्रि जागरण काले, रात्रि में, रात में जागरण के समय मूल शंकरेण दृष्टम, मूल शंकर के द्वारा देखा गया। यत, यत माने यत हलन है, और क में हरस की दीर्घ, हरस, तो क्या करता है, क में हरस होता है तो क्या होता है, दोनों को नहीं, दो वाक्य जोड़ता है, दो वाक्य के बीच होता है, दोनों वाक्य। क में हरस की, तुम याद रखो, कल पूछेंगे, कभी भी पूछेंगे, लिख लो, क में हरस लिखो कि दो वाक्य को जोड़ता है, कहीं लिखो, क में हरसी लिखो पहले ना, देखें कैसे, वहीं से दिखाओ, क में हरस लिखी हो कि दीर्घ लिखी हो, दिखाओ हमको वहीं से, देखो तो क्या लिखी है, हरस लिखी है कि दीर्घ लिखी है? हरस लिखी है, अच्छा चलो देखो, एक कौन में हरस हो, इसको कहते हैं और क में हरस हुआ, और इसका माने दो वाक्य को जोड़ता है,
जैसे उसने कहा, एक वाक्य हो गया, और कि मैं जाता हूं, दो वाक्य हो गया। उसने कहा एक वाक्य हो गया, अब मैं जाता हूं, किससे जो दोनों वाक्य जुड़ गया, ही से, और क में दीर्घ। दीर्घ संबंध बतला जय उसकी गाय राम की। क में दीर्घी संबंध बतलाता है। दोनों को याद करके रखो, और अगले दिन पूछेंगे तो ये लोग तो बतलाएगा नहीं कोई, और तुम बतलाओगी तो कान पकड़वाएंगे सबका। तो आपको तो पढ़ना है, आप बतलाइएगा तो उसे क्या, तो आपको तो बतलाना ही है। वो उर्दू की बच्ची है, अरे इसकी बहन इतना बढ़िया संस्कृत बतलाती थी, ये भी संधि विच्छेद कठिन से कठिन, कठिन संधि विच्छेद ये दोनों बतलाती थी, दोनों। चलिए, तब रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण, अभी लिख रही है, अच्छा। हो गया, एक वाक्य लिखना है, कितना देर हो गया बाबा। चल चलो चलो सुनो अब। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम, रात्रि जागरण काल के समय, रात्रि जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा दृष्टम देखा गया, दृष्टम देखा गया। अब तो प्रत्यय पढ़ाए नहीं तो बतलाते, आपको अपने आप मालूम हो जाता। दृष्ट धातु अक्त प्रत्यय, दृष्टम, दृष्ट, दृष्ट और दृष्टम, देखा गया, यत मिल गया यहाँ, यत देखा गया के बाद टी। शंकर से विग्रहम, सुनो, शंकर से विग्रहम आरोह्य मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति। तो बैठते हैं हम एक जगह जा करके, देवी का स्थान है, मंदिर नहीं हमारे यहाँ, देवी का स्थान ऐसा ही खुला है, खुला है, और वहां घर नहीं बन सकता। तो देवी को चाहिए कि उस पर लोग जाकर के प्रसाद वगैरह जो चढ़ा देते हैं, तो कुत्ते जाकर खाते हैं, कुत्ते जूठा करता है सब, उसी पर दौड़ जाता है। तो उनको मना करना चाहिए कि नहीं देवी को, फिर तुम यहाँ इधर, और उनके डर के मारे कुतवा वहां नहीं जाता,
और हमारे यहाँ रख लिया है घरवा के पूरा सुअर 5-7-10 छोटा छोटा सब लाया है, वही जा करके सब चढ़ता है, घूमता है। सुअर शब्द का अर्थ होता है बड़ा गंदा, सुअर कुत्ता बहुत गंदा, शब्द का अर्थ होता है बहुत गंदा। और सुगा आप कहते हैं, सुगा तो कहने से ही लगता है कि बड़ा सुंदर होगा, है सुगा के जैसे मुंह है, सुगे के जैसे मुंह है, छोर है। हाँ, तो शब्द का अर्थ बतला देता है, शब्द के भाव से अर्थ निकल जाता है। तो ये रात्रि जागरण काले मूल शंकर न दृष्टम, रात्रि जागरण के समय मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर विग्रह आरोह्य, शंकर की जो मूर्ति थी उस मंदिर में, शंकर की जो मूर्ति थी उस पर विग्रहम आरोह्य, मूर्ति विग्रह माने मूर्ति, और चढ़कर मूषका चूहे विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि, मूर्ति पर चढ़ाए गए द्रव्य को मैंने सामान को, प्रसाद को भक्षयम खाते जूठा को, तो भक्षयंती मूल शंकर अचिंतय, फिर यहाँ है की है, फिर मूल शंकर अचिंतयत की, मूल शंकर ने सोचा कि विग्रह अकिंचित कर, विग्रह अयम अकिंचित कर, यह मूर्ति जो है अकिंचित कर है, कुछ करने वाला नहीं, और लगा दिए किंचित कर कुछ करने वाला है, अकिंचित कर कुछ नहीं करने वाला है। मूर्ति जो है जो करते हैं, इन लोगों का जो मस्जिद होता है उसमें कोई मूर्ति नहीं, कुछ मकान है लेकिन उसमें कोई मूर्ति, हम तो अंदर जाकर सब घूमकर देखे हैं, कोई मूर्ति, एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक परमेश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह, एक दुनिया भर की मूर्ति, दिखावा नहीं। तब एकाकी मूल शंकर चिंतयत, मूल शंकर ने सोचा कि विग्रह अयम अकिंचित कर, यह मूर्ति जो है कुछ करने वाला नहीं है। वस्तुतः बात मत करो, छोड़ देंगे। और वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, प्रतिमा फिर स्त्रीलिंग, प्रतिमा माने मूर्ति, वस्तुतः वास्तव में देव प्रतिमायाम नास्ति, प्रतिमा में नहीं है, मूर्ति में नहीं है। देव कहाँ है? भावना में, मूर्ति में देव नहीं हो, आपकी भावना है, आपके मन में देव हैं, वही काफी। इसी को, इस मशीन को मान लो कि यही देव हैं तो हो गया, यही देव। तुम्हारी भावना है तो यही देव है, इसी में देव है तुम्हारे एकदम, और तुम जो चाहोगे सो यही कर देंगे, इन्हीं से मिल जाएगा। तो वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, नास्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? है न जो रस, न जो रस, नास्ति, न में अस्थि में अ मिलकर गया, तो देव मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गृहम गतौ, सब लोग वहां बैठे हैं और मूल शंकर स्वामी दयानंद वहां से छोड़कर घर चले गए। ततः एवं मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, इसके बाद से ही मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास हो गया। तो मूर्ति पूजा के अर्थ है वर्ष द्वय अभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया स्वसुख निधनम जातम,
कि 2 वर्ष द्वय 2 वर्ष के बाद ही तस्य प्रिया स्वसु निधनम जातम, उनकी बहन का निधन हो गया, इनकी बहन मर गई 2 साल के बाद। तत मूल शंकरे वैराग भाव समाग, इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई, संसार से अलग हो गए, वैराग्य की भावना आ गई। वीर्यम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधुनाम च संगताम रममान असौ मथुरायाम गिरिजानंदस्य